जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर फिजन के बारे में। हमारे जो फर्मी साइंटिस्ट थे उन्होंने 1934 में जो हमारे ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है उनको डिस्कवर करने के बाद हमारी क्या करी, न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी करी। और इसका जो सही प्रमाण दिया था, सही जो हाइपोथेसिस दी थी, वो मिटनर एंड फ्रेस्ट के द्वारा दी गई थी। इसमें होता क्या है, इसमें जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है, एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, उसको क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि उस न्यूट्रॉन की बमबारी इस पे हैवी न्यूक्लियस पे कराई जाती है, तो क्या करता है, ये दो लाइटर न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है, जिनका मास नंबर अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। सेम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ते हैं, इसके एक और मुकाबले इन दोनों का थोड़ा सेम रहता है, लेकिन फिर भी डिफरेंस काफ़ी होता है, कह सकते हैं सेम। और क्या करता है, ये एलिमेंट है जो हमारा, ये भी क्या है कि पार्टिकल है, एलिमेंट नहीं। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है, हमारा इंसिडेंट पार्टिकल है। यहाँ पे क्या होगा, एक पार्टिकल क्या होगा, इमिट होगा, एक पार्टिकल इमिट होता है। और साथ में क्या होती है, क्यू एनर्जी रिलीज होती है, और जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 200 MeV के आसपास होती है, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है एनर्जी की। ये क्या है कि इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, कंट्रोल्ड रिएक्शन है। ये कैसी है, कंट्रोल्ड क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। जो हमारी न्यूक्लियर फिजन है वो क्या है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन है, कंट्रोल्ड होती है। ये इनकी जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है फिजन की, वो कैसी होती है, हमेशा कंट्रोल्ड होती है। और इसका हम यूज करते हैं किसमें, इन इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन में हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो न्यूक्लियर फिजन है उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। और जो ऐसे हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एक नाइट्रोजन किस पे इंसिडेंट हो रहा है, यूरेनियम पर इंसिडेंट हो रहा है, क्या बना रहा है, इंस्टेंटेनियस, ऐसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पार्टिकल या इंस्टेंटेनियस स्टेट। इंस्टेंटेनियस स्टेट इसलिए क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए होती है और बाद में फिर तुरंत ही ब्रेक हो जाती है। जैसे 92 है तो इस किस में हो जाएगा, 236 का क्या हो जाएगा, सॉरी 235 का 236 हो जाएगा। ये तुरंत ही ब्रेक हो जाता है किसमें, बेरिलियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक हो जाता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 56, क्रिप्टॉन का होता है 36। और साथ में थ्री क्या निकालेगा, ये न्यूट्रॉन का इमिशन करता है। बैलेंस करने के लिए हमें न्यूट्रॉन का इमिशन करना पड़ा। आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन कैसी होती है, केमिकल रिएक्शन की तरह बैलेंस होनी चाहिए। और साथ में इसमें क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है, और इसकी वैल्यू हम मास एनर्जी फार्मूला से निकाल सकते हैं। अब ये हो गई हमारी क्या, न्यूक्लियर फिजन। और इसमें अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, इस पे बेस्ड जो है वो है हमारा कौन, एटॉमिक बम। जो एटम बम है हमारा वो किस पे बेस्ड है, हमारा न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है। और जैसे हम इसको, अगर इस न्यूक्लियर को रिएक्शन को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, कोई भी 0 N पार्टिकल है, नाइट्रोजन मतलब कोई भी, सॉरी न्यूट्रॉन है, वो क्या करेगा, इंसिडेंट करेगा किस पे, हमारे यूरेनियम पे। बड़ा सा न्यूक्लियस है कौन, यूरेनियम। और या हैवी न्यूक्लियस बोल सकते हैं इसे, हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम। इसका हमारा क्या है, 235 क्या है मास नंबर है, और 92 क्या है एटॉमिक नंबर है। तो ये चेंज हो गया किसमें, ये बहुत कम समय के लिए चेंज हो गया, 92 यूरेनियम 236 में चेंज हो गया। और ये तुरंत ही डिकम्पोज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है किसमें, सॉरी ब्रेक कह सकते हैं, ब्रेक हो जाता है बेरिलियम और क्रिप्टॉन में, क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। बेरिलियम का कितना होता है, 56 141, और यहाँ पे कितना होता है हमारा 36 92। और साथ में क्या निकालेगा, हमारे न्यूट्रॉन्स को इमिट करता है, और साथ में क्यू एनर्जी। तो हम इन्हें इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, बात एक ही है, बस तरीका रिप्रेजेंटेशन का दूसरा है। इस तरह से लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ सकते हो। तो हमारा जो बी टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन है। हमारा एक क्या था, न्यूक्लियर फिजन के बारे में बताया, डिस्कस किया था। अब हम न्यूक्लियर फिजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें होता क्या है, दो लाइट पार्टिकल होते हैं, तो वो कंबाइन होकर वेरी फास्टली स्पीड से मोशन कर रहे हैं। अब वो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब दो लाइट न्यूक्लियस कंबाइन होकर वेरी फास्ट वेलोसिटी से कंबाइन होकर एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और साथ में उनके फॉर्मेशन के दौरान क्या निकलती है, एनर्जी कुछ रिलीज होती है। तो ये हमारी क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन में याद रखना क्या होता है, कॉम्बिनेशन से बनता है, और जबकि न्यूक्लियर फिजन होता है वो क्या करता है, ब्रेक से बनता है। उसमें ब्रेक होते हैं, एक हैवी न्यूक्लियस तो स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, जबकि इसमें दो स्मॉल न्यूक्लियस एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं।
ये क्या है, इसमें जो हमारी जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस होता है उसका मास इन दोनों मासों के जो सम के क्या होता है, ज़्यादा होता है, सॉरी कम होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसमें क्या पाया जाता है, मास डिफेक्ट पाया जाता है, जिससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी जो रिलीज हुई हमारी वो क्या हो जाती है, इससे ज्ञात हम कर सकते हैं। उसमें भी ऐसे ही हमारा एक फार्मूला है, उससे हम एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये क्या है, एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है। अनकंट्रोल्ड इसलिए क्योंकि इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बार जो स्टार्ट हो जाती है तो अब हम इसको कंट्रोल करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और इसे स्टार्ट करने के लिए ये क्योंकि इजी भी बहुत नहीं है, इसे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई प्रेशर के साथ साथ हाई टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें अर्थ पर पॉसिबल नहीं है। अर्थ पर पॉसिबल हो सकती है अगर हम कोई भी, जैसे अगर हम कोई बॉम्ब विस्फोट करा दें तो हमारी अर्थ पर भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा एंड हाई प्रेशर की भी जरूरत पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो हमारी जो स्टार है और सन है उसमें क्या पाया जाता है, इतना टेम्परेचर ही पॉसिबल है, तो वहीं पर हमारी ये रिएक्शनें होती हैं। और अगर हम अर्थ पे स्टार्ट करना चाहें तो हमने बताया था अभी क्या होता है, बॉम्ब विस्फोट करा के हम स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे एनर्जी निकलती है वो कितनी निकलती है, वो 24 MeV के आसपास की क्या होती है, इसकी एनर्जी होती है। अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतनी ही हो। जैसे अगर हम ड्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं तो ड्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी ही आती है। ऐसी हमारी ज़्यादातर मैक्सिमम जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 24 MeV के आसपास होती है, जो कि न्यूक्लियर फिजन से बहुत कम, न्यूक्लियर फिजन से क्या होती है, बहुत कम होती है। और न्यूक्लियर फिजन का एक फ़ायदा है वो क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है, जबकि ये क्या होता है, अनकंट्रोल्ड होती है। जो इसका हमारा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा हाइड्रोजन बम, क्या है हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम। उसमें क्या था, हमारा एटॉमिक बम था, जबकि इसमें क्या है, हमारा हाइड्रोजन बम है। हमने बताया था ये क्या है, अनकंट्रोल्ड है, जबकि इसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन बम है। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों क्या है, अपोजिट है नेचर में। जैसे अपोजिट कैसे, इसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट पार्टिकल में ब्रेक होता है, दो लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, जबकि इसमें दो लाइट न्यूक्लियर एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इनसे जो प्राप्त रिजल्ट है वो कैसा है, अप्रॉक्सीमेटली सेम है। मतलब इसमें भी एनर्जी हमें क्या हो रही, मिल रही है, इसमें भी एनर्जी क्या होती है, मिलती है। तो अभी हमारा यहीं पे क्या होता है, जिस टॉपिक का हम डी एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।